आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस। लास्ट वीडियो में अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था। अब कंटिन्यूअस का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। जो काम थोड़े लॉन्ग पीरियड तक चलता है उसको कंटिन्यूअस करते हैं। लेकिन अब पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आपको बात करनी है, अगर आपके सामने सेंटेंसेस आ गए तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, आप कैसे क्रिएट करोगे। सो आज मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया मैंने पास्ट कंटिन्यूअस का। तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस एंड हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। इंग्लिश में अपन ने कंटिन्यूअस की पहचान पढ़ी थी आईएनजी, प्रेजेंट की पहचान थी इज एम आर, और पास्ट की पहचान होती है वॉज एंड वर। क्या होती है? वॉज एंड वर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हिंदी की पहचान। तो हिंदी की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थे, रहे थे। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स रहा था, रही थे, रहे थे। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहे थे, रहा था, रही थे ऐसे वर्ड्स आते हैं उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। सो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इज वॉज एंड वर। तो वॉज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है वॉजेंट, वर प्लस नॉट का होता है वर्न्ट, और वॉज वर आपके हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर नाउन के साथ ही शी इट, ही शी इट और आई। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि आई क्या है? लुढ़कुराम है, कभी सिंगुलर में चले जाता है, कभी प्लूरल में, और कभी वो अकेले ही हो जाता है। तो यहाँ पर पास्ट में आई आता है सिंगुलर के साथ, तो इसके साथ अपन यूज करेंगे वॉज। सिंगुलर के साथ यूज करेंगे वॉज, प्लूरल दे वी यू के साथ यूज करेंगे अपन वर। ओके, सो ये है आपके फॉर्मूले। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या होएगा आपका? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ही शी इट आई, उसके साथ वर्ब वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अपन ने पढ़ा था कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है वर्ब के साथ, एंड देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। प्लूरल अपन ने प्लूरल नाउन पीछे पढ़े थे, दे वी यू, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में क्या होता है? वॉजेंट और वर्न्ट। अगर आपको अलग अलग यूज करना है वॉज एंड नॉट, तो आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो। ओके, जैसे ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, इट वॉज नॉट, आई वॉज नॉट। ओके, वर्ब आईएनजी, वी दे यू, वांट, वर और नॉट भी आप अलग अलग यूज कर सकते हो। इट इज डिपेंड ऑन यू, आप अलग अलग भी यूज कर सकते हो, और अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो शॉर्ट वर्ड यूज कर सकते हो। इंट्रोगेटिव में मैंने पढ़ाया था जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? फर्स्ट यू हैव टू राइट दी हेल्पिंग वर्ब। आपको सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखना रहता है। तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर, वॉज विद सिंगुलर नाउन, वर विद प्लूरल नाउन। फिर उसके बाद आपकी वर्ब आती है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज कीजिए, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वॉजेंट, वॉज और नॉट का बना दिया अपन ने वॉजेंट, वॉन्ट, वर और नॉट का बना दिया वॉन्ट। वॉज आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, वॉज आपका सिंगुलर नाउन मीन्स आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आपकी वर्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वर्ड फिर आपके हेल्पिंग में। क्वेश्चन वर्ड और इंटेरोगेटिव के आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो सेंटेंस? जिस सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है। ओके, इफ देयर वाज अ क्वेश्चन वर्ड देन यू हैव टू क्रिएट दी क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव। फर्स्ट यू हैव टू राइट दी क्वेश्चन वर्ड। आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड है, क्यों, वाई, वेयर, व्हाट, जो भी क्वेश्चन वर्ड है फर्स्ट यू हैव टू राइट दैट वर्ड। उसके बाद आपको वॉज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, अदरवाइज यू हैव टू यूज वर। अगर प्लूरल होएगा तो आपको वर यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ओके, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वर्ड बीच, सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ नहीं वर्ड, नेगेटिव वर्ड मीन्स नहीं, क्वेश्चन वर्ड प्लस नहीं। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन वर्ड, देन वॉज, वर, इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। वॉजेंट, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? वॉजेंट, प्लीज करेक्ट इट। यहाँ पर आएगा आपका वॉजेंट, और प्लूरल के साथ आता है, क्या पढ़ा था अपन ने? वांट। ओके, वॉज नॉट भी लिख सकते हो और वर नॉट भी लिख सकते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये थे अपने 6 टाइप के सेंटेंस। अब मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या बनता है, रिकॉग्नाइज भी करना बता दिया कि आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सो चलो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, एग्जांपल्स इन इंग्लिश एंड एग्जांपल्स इन हिंदी। ओके, एग्जांपल्स इन इंग्लिश, दे वर प्रिपेयरिंग डिनर, मतलब वे रात का खाना तैयार कर रहे थे मीन्स पास्ट में। तो वो खाना बनाने में टाइम लगता है, वो काम थोड़ा लंबा चलेगा तो उसको कंटिन्यू में इसलिए रहे थे। तो दे वर, दे होता है अपना, वे मतलब होता है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ अपन ने पढ़ा था वर। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर एक आपकी वर्ब है, उसके साथ आईएनजी यूज करना था, तो प्रिपेयरिंग डिनर। कस्टमर्स वर ऑर्डरिंग फूड एंड ड्रिंक्स, ग्राहक खाने पीने का ऑर्डर दे रहे थे। ठीक है, कस्टमर क्या कर रहे थे? वेटर्स को
जो उनको फूड खाना था, जो ड्रिंक उनको पीनी थी, वो लोग उसका ऑर्डर दे रहे थे, ठीक है। द कस्टमर्स वर ऑर्डरिंग फूड एंड ड्रिंक्स। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ठीक है, बाहर बारिश हो रही थी। बारिश थोड़ा लंबे लंबे समय तक के लिए चलती है, इसलिए इट वॉज रेनिंग, पास्ट की बात है, इसलिए वॉज। वॉट वर यू डूइंग ऑन संडे? आप संडे को क्या कर रहे थे? आप संडे को क्या कर रहे थे? मैंने आपको कॉल किया था पर आपने रिसीव नहीं किया। आप संडे को क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग ऑन संडे? आई वॉज प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं अभ्यास कर रहा था, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग, मैं अभ्यास कर रहा था। शी वॉज स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, वह एक नया काम शुरू कर रही थी। शी वॉज स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, वह एक नया काम शुरू कर रही थी। वो अपने ओल्ड काम से बोर हो गई थी, इसलिए उसने सोचा कि एक न्यू वर्क स्टार्ट करती हूँ, तो वो शी वॉज स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, वो कुछ न्यू जॉब स्टार्ट कर रही थी। सो इन लास्ट, ये आपका होमवर्क है। आई होप यू आर डूइंग ऑल दी होमवर्क, जो मैं आपको हर टेंस के बाद जो भी होमवर्क दे रही हूँ, आई होप आप कर रहे होगे उसको, और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, और स्पीक बोलने की भी प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यू हैव टू ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस, आपको ये ट्रांसलेट करना है सेंटेंसेस। कंटिन्यूअस क्लियर हो गया होगा, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान आपको पता चल गई होगी, आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल गई होगी कि वॉज और वर कहाँ यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं, और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, आईएनजी फॉर्म। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू एंड प्लीज डू प्रैक्टिस।